3 की स्टार्टिंग होती है और गीना बहुत गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो जिम को बड़े गंदे तरीके से पीटने लगती है, ये बोलते हुए कि तुम बोलते हो तुम्हें फेक चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन तुम सब तो खुद ही फेक हो और जो एडवाइस तुमने मुझे दी है वो तुम खुद ही रखो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और गीना फिर इंडो की भी बहुत इंसल्ट करती है, जिसमें इंडो बोलती है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, तो गीना बोलती है कि हाँ हाँ कर रही हूँ, क्या कर लोगी तुम मेरा। और अब गीना जिम को कर्ज देती है कि अगले जन्म में वो एक ट्रांस वुमन बने और जिस आदमी से उसे प्यार हो वो उसे बहुत हर्ट करे, उसकी इंसल्ट करे, उसे मारे पीटे और उसे नफरत करे, और ये वो आदमी तब तक करता रहे जब तक तुम्हें रिग्रेट हो कि तुम्हें मेरे साथ क्या किया था। और ये सब सुन जिम गीना को मारने लगता है, लेकिन टॉप वहाँ आकर उसे रोक देता है और मौका मिलते ही जिम और इंडो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नीचे उन्हें गीना के सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं और अंकल लट जिम को बहुत मारते हैं उनकी गीना का दिल तोड़ने की वजह से। बट जिम उन सभी को गन दिखाकर डरा देता है और उसे पुलिस की कार के आने की आवाज़ आती है, जो सुनते ही वो इंडो को लेकर यहाँ से निकल लेता है। और अब सारे लोग पुलिस के साथ जिम का पीछा करने के लिए निकलते हैं और बाकी बचे लोग गीना को ढूंढने चले जाते हैं, बिकॉज वो कहीं गायब हो गई थी। और इधर जिम 2 कार की वजह से रास्ते में फंस गया था और ऑलमोस्ट पुलिस की कार पीछे आ गई थी, जिस वजह से वो और इंडो दोनों बाइक छोड़कर पैदल ही भागने लगते हैं। और इधर बम बॉल ओम सबको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं गीना सुसाइड तो करने नहीं चली गई है ना। और इधर टॉप आगे के रास्ते से आकर जिम को पकड़ लेता और पीछे से पुलिस भी आ जाती है, बट जिम एक औरत को गन दिखाकर उसका कार लेकर अगेन भाग जाता है। और इधर गीना को जिम की कड़वी बातें याद आ रही थी, जिसे याद करने के बाद वो पुल में चढ़ जाती है सुसाइड करने के लिए, और तभी उसके फ्रेंड्स वहां आकर उसे रोकने लग जाते हैं। और गीना बोलती है ओम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो ओम बोलती है तुम मुझसे प्यार करती हो या खुद से? हमारे पेरेंट्स के मर जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे के साथ थे, तो अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी? तुमने मॉम डैड की मरी हुई बॉडी के सामने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगी। तो गीना बोलती है मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा ख्याल रखने के बजाय हमेशा तुमने मेरा ख्याल रखा है और तुम्हारी सब इंसल्ट करते हैं मेरी ट्रांस वुमन होने की वजह से। ओम बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से, मुझे प्राउड है कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हें पता है तुम मेरी आइडल हो, तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है। तो गीना बोलती है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अब मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया है, मैं कैसे जीऊँगी। अब जिम ने सही कहा था, अगर आज मैं डायरेक्ट असली लड़की की तरह पैदा होती तो ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। तो बम बम बोलता है उसने इसलिए ये सब बोला बिकॉज वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन गीना उन लोगों की कोई भी बात ना मानते हुए जम करने ही वाली थी कि ओम भी पुल में चढ़ जाती है और बोलती है अगर तुमने अपनी जान दी तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। और ये सुनते ही गीना तुरंत पुल से उतर जाती है और ओम को भी उतारती है और ओम उसे भीख मांगती है कि दोबारा वो कभी सुसाइड करने की कोशिश ना करे। और अब सब लोग घर आ जाते हैं, जहाँ गॉल्फ और वॉक्यो सबको बता रहे थे अपने पुराने टाइम की कहानी कि जब वो लोग सलाद शॉप में काम करते थे, तब वो लोग एक लड़के में लाइन मार रहे थे, और वो भी इसलिए बिकॉज उस लड़के का लुक्स तो अच्छा नहीं था मगर उनका पैकेज बहुत बड़ा था। और इधर फियाट टॉप के साथ था, जहाँ से गीना के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो टॉप उससे पूछता है उसे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। तो फियाट बोलता है तुम्हें कैसे बुरा नहीं लग सकता है, वो बेचारी मौत के मुंह से वापस आई है। तो टॉप बोलता है उसकी ही वजह से आज हम इतने घायल हैं। गीना अगर आज इतनी बेवकूफ़ी ना करती तो सब कुछ सही रहता, वो बहुत ही सेल्फिश है, उसे हम सब की कभी भी पड़ी हुई नहीं थी, अगर रहती तो अकेले उसके साथ नहीं जाती, तुरंत उसको पुलिस को सौंप देती। और तभी वहाँ ओम आ जाती है, जिसने टॉप की सारी बातें सुन ली थी और वो टॉप को अपनी बकवास कंटिन्यू रखने को बोलती। तो टॉप बोलता है मैंने जो भी बोला वो मैं बोलना चाहता था और मैंने ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला है जो तुम्हें मेरी बात इतनी लग रही है। ओम बोलती है तुमने अब बोल लिया, अब मेरी सुनो। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब गीना हमारे फैमिली की हेड बन गई थी, उसने सारी परेशानी अपने कंधे में अकेले ही ले ली थी, उसने पैसे कमाना स्टार्ट किया मुझे खिलाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए। जब गीना के फ्रेंड्स परेशानी में थे तब उसने उनकी मदद करने से कभी मना नहीं किया, और जब उसे किसी की ज़रूरत थी तब उस वक्त उसकी ज़िंदगी में जिम आ गया। और अगर तुम ये सोचते हो कि वो ट्रांस वुमन कमज़ोर होती है तो मैं इससे साफ डिसएग्री करती हूँ। चाहे किसी भी इंसान का कोई भी जेंडर क्यों ना हो, उन सबको प्यार करने का हक है। और इधर बम बम अंकल से कुछ पैसे मांगता है गीना के फूड लाने के लिए, और उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे थे, इसलिए वो अंकल से मांग रहा था। बट अंकल के पास खुद ही थोड़े पैसे थे,
पेट्रोल भरवाने के लिए, इसलिए बम बम पैसे लेने से मना कर देता है। और अब टॉप और फ्याट कुछ खाने के लिए आते हैं, जहां टॉप को पता चलता है फ्याट ने अपना वॉलेट उसके कैमरा में डाल रखा था, इसलिए अब उसके पास भी पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ पैसे जीन्स में थे, इसलिए वो उस पैसे का 50% वो टॉप को दे देता है। और टॉप काफ़ी खाना पैक करवा लेता है, ये बोलकर कि उसे रात में भी भूख लगती है। और इधर हम गीना के फ्रेंड्स की हालात देखते हैं, जो कि एक वक्त का खाना भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। और तभी वहाँ टॉप और फ्याट आते हैं और टॉप उन्हें बताता है वो उन लोगों के लिए खाना लेकर आया है, जो सुन फ्याट भी शॉक्ड रह जाता है। और ओम टॉप के इस मूव से काफ़ी खुश थी। और अब हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहां ओम गीना की वजह से सो नहीं रही थी और पहरा दे रही थी, लेकिन गॉल्फ और वॉक्यो उसे सोने को बोलते हैं, ये बोलकर कि वो लोग गीना में नज़र रखेंगे। तो ये सुन ओम सो जाती है और वॉक्यो के कहने पर गॉल्फ उसके लिए लोरी गाने लगती है, जो गाते गाते गॉल्फ खुद ही सो जाती है। और अब सबके सोने के बाद गीना उठती है और वॉशरूम चली जाती है, जहाँ वो पानी में कोई मेडिसिन डालती है, वो भी ढेर सारी। और उसके फ्रेंड जो वहाँ सो रहे थे, वहाँ आकर वो उसे पी जाती है और अपने सारे दोस्तों को अच्छे से देखने लग जाती है। और उसे उन लोग के साथ बिताए हुए सारे मेमोरी याद आने लगती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टॉप अंकल फ्याट सब घर के अंदर आते हैं और टॉप के पूछने पर ओम उसे बताती है उसकी बहन अभी बिल्कुल ठीक है। तभी अंकल बाथरूम से अपनी मेडिसिन वाली बॉक्स लेकर आप बोलते हैं, मेरी मेडिसिन यहाँ कौन लेकर आया है? तो ओम बोलती है, आप ये मेडिसिन क्यों लेते हो? तो अंकल का तो सीधा ध्यान गीना पे जाता है और बोलते हैं, कल मुझे गीना ने ये मेडिसिन लाने को बोला था, ये बोलकर कि उसके सर में दर्द हो रहा है और तभी उन्होंने उसे अपनी दवा दी थी। और ये सुन ओम शॉक्ड रहकर गीना को उठाने लग जाती है, लेकिन गीना नहीं उठती, जो देख ओम बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और बोलने लगती है, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, प्लीज़ उठ जाओ, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ गीना। और अब गीना के सारे फ्रेंड्स भी रोने लग जाते हैं, बिकॉज ये सीन था ही इतना इमोशनल। और इधर हम फैन के परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसका परफॉर्मेंस काफ़ी कड़क था, जो कि पब्लिक को भी काफ़ी पसंद आता है। और अब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद फैन को गीना की सुसाइड करने की न्यूज़ मिलती है और उसे पता चलता है अभी ये पक्की न्यूज़ नहीं है, कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना और न्यूज़ छाप दी। और ये सुन फैन अपनी सेक्रेटरी को ये सारी न्यूज़ हटाने को बोलती है। और आई थिंक फैन को इस न्यूज़ से बहुत बड़ा वाला धक्का लगा था और इधर टॉप ओम को कंसोल कर रहा था, बिकॉज इसके अलावा वो भी कर ही क्या सकता था। और अब हम लोग गीना का फ्यूनरल होते हुए देखते हैं, जहाँ सब बहुत अपसेट थे। और अब बम बम तैयार होकर गीना के फ्यूनरल में आता है और इतना तैयार इसलिए था बिकॉज उसने अब गीना की जगह ले ली थी, क्योंकि गीना के बाद उसे ही मेन सिंगर बनाया जाएगा। और गीना ने एक बार एक सॉन्ग लिखा था अपने दिल से, ये बोलकर कि कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो और उसके फ्रेंड्स हमेशा साथ रहेंगे। और अब बम बम भी रोते हुए वहीं गीना का लिखा हुआ गाना गाने लगता है और उसके बाकी दोस्त भी उसके साथ देते हैं। और हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब उन लोगों ने यही गाना गाया था अपना परफॉर्मेंस में। और उस वक्त ये सभी बहुत खुश थे, लेकिन आज की बात बहुत अलग थी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग गीना के ग्रेव को जलाने के लिए जा रहे थे, जहाँ जाते वक्त ओम मन में सोच रही थी, मैं आज भी गर्व करती हूँ कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल रखूँगी तुम्हारे लिए। और मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं और आज से मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं होंगी, मैं लड़ूंगी और सक्सेस पाऊंगी। और अब वो क्यों ग्रेव के पास आ बोलती है, गीना मेरी प्यारी दोस्त, ये दुनिया तुम्हें डिज़र्व नहीं करती है, तुम जन्नत में जाकर एक एंजल बन जाना। और अब ऐसे ही सारे दोस्त एक एक करके अपने दिल की बात गीना के सामने रखते हैं और अब गीना के बॉडी को मुक्त कर दिया जाता है, जो देखकर सब बहुत रो रहे थे, क्योंकि ना अब उन लोगों के पास गीना की रूह थी और ना ही उसकी बॉडी। और अब रात में फ्याट टॉप को बैंकॉक चलने को बोलता है, बिकॉज उन लोगों से जितना हो सका उन लोगों ने मदद की और अब उन लोगों को भी जाने का समय आ गया था। मगर टॉप के मुंह को देख लग रहा था वो जाना नहीं चाहता, मगर फ्याट उसे बताता है कल ओम भी बैंकॉक के लिए निकल रही है, तो टॉप तुरंत वापस चलने के लिए मान जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग ओम, गीना के फ्रेंड्स और फ्याट टॉप सब रेडी थे बैंकॉक जाने के लिए। और इधर फैन के वर्कर उसे बताते हैं बम बम की टीम वापस बैंकॉक में आ गई है और वो लोग अगेन परफॉर्म करने वाले हैं। तो फैन बोलता है मेरे से अच्छा थोड़ी कर पाएंगे और इस बार मैं अपने परफॉर्मेंस से उन लोगों का घमंड
तोड़ दूंगी। तो फ्रेंड बोलती है मेरे से अच्छा थोड़ी कर पाएंगे और इस बार मैं अपने परफॉर्मेंस से उन लोगों का घमंड तोड़ दूंगी। और इधर बॉल सबको अपने आंट के घर लेकर आती है जहाँ वो लोग सब अब रहने वाले थे, मगर सबको वो घर देखकर डर लग रहा था बिकॉज वो घर दिखने में ही भूतिया लग रही थी। और अब ये लोग सब घर के अंदर आते हैं जहाँ पे ये सभी एक बिल्ली को भूत समझकर डर जाते हैं। और हम देखते हैं फ्याट की हालत खराब हो गई थी बिकॉज उसे वेन में मेरी तरह उल्टी आती है और इतने दूर से वेन में आया था इसलिए उसकी हालत खराब हो गई थी। और टॉप ओम से यहाँ सोने की परमिशन मांगता है और वो दे देती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।